नमस्ते, हमारे चैनल डिश एंड डिज़र्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम दिवाली स्पेशल क्रिस्पी टेस्टी रवा समोसा बहुत ही यूनिक वे में। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। एक ब्लेंडर या चॉपर लीजिए और उसमें एक छोटा कैबेज डालिए, फिर 2 कैरेट डालिए, फिर एक ऑनियन डालिए, 2 ग्रीन चिलीज़ डालिए। अगर ब्लेंडर में आप डाले हैं तो ब्लेंड कीजिए और चॉपर में कर रहे हैं तो उसे चॉप कीजिए। हम इसे चॉपर में कर रहे हैं, देखिए कितना फाइनली चॉप हुआ है। सारे वेजिटेबल्स कितने फाइनली चॉप हुआ है। इस तरीके से फाइनली चॉप होना चाहिए सारे वेजिटेबल्स, तभी मज़ा आता है खाने में। फिर एक पैन लीजिए और उसमें 1.5 कप पानी डालिए और उसमें सॉल्ट डालिए एज़ पर टेस्ट। आपको जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। फिर आप उसे बॉईल कीजिए इन हाई फ्लेम, अच्छे से बॉईल हो जाए पानी। फिर उसमें वाइट सेसमी सीड्स डालिए 1 टीस्पून, रवा या सूजी 1 कप डालिए। अब रवा डालने के बाद फ्लेम को रिड्यूस कीजिए टू मीडियम, तब हाई फ्लेम में था, अब मीडियम फ्लेम में रिड्यूस कीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। तब तक मिक्स कीजिए जब तक रवा पूरा पानी सोख कर ले। फिर उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कीजिए और एक ढक्कन डाल के 5 मिनट के लिए साइड में रखिए। अब एक दूसरा पैन लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालिए। फिर हमने जो भी वेजिटेबल्स चॉप करके रखे थे उसको पैन में डालिए और उसे सौते कीजिए, अच्छे से सौते कीजिए जब तक वो वेजिटेबल्स थोड़ा क्रिस्पी टाइप हो जाए। फिर उसके बाद 1 और 2 टीस्पून गरम मसाला डालिए, 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालिए, फिर रेड चिली फ्लेक्स डालिए 1 टीस्पून और सबको अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर उसके बाद आप रेड चिली सॉस लीजिए और वो आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा तीखा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर कोरिएंडर लीव्स डालिए और फिर से उसे मिक्स कीजिए और अच्छे से सौते कीजिए। अब इसमें सॉल्ट डालिए एज़ पर टेस्ट और मिक्स कीजिए। एंड फिर उसके बाद बेसन डालिए 1 टेबलस्पून। बेसन डालने से एक अच्छा बाइंडिंग आ जाएगा फिलिंग में। अब फिलिंग तैयार है, गैस ऑफ करके साइड में रखिए। अब हमने जो रवा का मिक्सचर बनाया था उसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कीजिए एंड 1 और 2 टीस्पून ऑयल डालिए और उसे अच्छे से स्मूथली नीड कीजिए। ऑयल डालने से आपको नीड करने में भी आसानी होगी। फिर हमारा जो डो है वो बहुत ही स्मूथ बनता है। अब देखिए नीड करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसी तरह से होना चाहिए। फिर एक मसलिन क्लॉथ लीजिए और उसे गीला कीजिए। फिर डो के ऊपर उसे डाल के 10 मिनट्स के लिए रखिए। अब 10 मिनट्स के बाद एक छोटा सा बॉल लीजिए और उसे रोल करना शुरू कीजिए। अब रोल करते टाइम डो को ज़्यादा थिक भी ना रखें और ज़्यादा थिन भी ना रखें। थिक रखेंगे तो वो पकने में ज़्यादा देर लगेगा, फिर थिन रखेंगे तो वो फटता जाएगा। अब देखिए ये मीडियम थिक है। अब सारे अनइवन साइड्स को कट कीजिए क्योंकि हमें एक स्क्वायर शेप का डो चाहिए। सो कट करने के बाद बीच में एक कट दीजिए, हॉरिजॉन्टल कट दीजिए। अब हमने जो वेजिटेबल मिक्सचर बनाया था उसको थोड़ा रखिए रवा के मिक्सचर के ऊपर, फिर थोड़ा ऑनियन डालिए एंड थोड़ा शेव डाल के उसे हाफ़ फोल्ड कीजिए। पूरा फोल्ड ना करें, हाफ़ फोल्ड कीजिए, पर फोल्ड करते टाइम उसे टाइटली फोल्ड कीजिए ताकि जो भी फिलिंग हो वो बाहर ना निकले। फिर उसके बाद एक नाइफ़ के मदद से आप हॉरिजॉन्टली कट्स देते जाइए डो में, नीचे तक ना लेके जाइए, थोड़ा ऊपर तक के कट्स को स्टॉप कीजिए। वो एक अच्छा डिज़ाइन बनता है। फिर उस रिमेनिंग डो के पार्ट को हमने जो डो को फोल्ड किया था उसके ऊपर लेके जाइए, फिर अच्छे से प्रेस कीजिए एंड जो भी एक्स्ट्रा डो बचा है उसे अंदर की तरफ टक कीजिए। देखिए ये कितना सुंदर दिख रहा है। सो इससे हमारा समोसा और क्रिस्पी बनता है।
और अब सारे प्रोसेस को इसी तरह से रिपीट करते जाइए। साइड्स को अनइवन साइड्स को कट कीजिए ताकि हमें एक स्क्वायर शेप मिले और डो को फिल करते जाइए। ज़्यादा डो भी ना डालिए क्योंकि वो फिलिंग बाहर आ जाता है। और उसे टाइटली प्रेस कीजिए एंड अपने चाकू से कट करते जाइए, नीचे तक ना करें। फिर जो भी रिमेनिंग ये बैटर है उसे टक कीजिए अंदर। फिर साइड्स को प्रेस करना ना भूले, वो साइड से बाहर आता है यूजुअली फिलिंग। अब एक पैन में ऑयल लीजिए और उसे गर्म कीजिए। फिर बैच वाइज समोसा डालते जाइए और फ्लेम को मीडियम रखिए, ना हाई ना लो, मीडियम फ्लेम। और 2 मिनट पकने के बाद उसे टर्न कीजिए एंड उसे टर्न करते रहिए और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। देखिए ऐसे टर्न करते रहेंगे तो एक साइड से जलेगा भी नहीं और अच्छा कलर आएगा। अब देखिए हमारा समोसा तैयार है। अब उसे निकालिए पैन से और एक एब्जॉर्बेंट पेपर में या टिश्यू पेपर में रखिए ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो टिश्यू पेपर सोक कर लेगा। अब इसी तरह सारे समोसे को बनाकर रेडी कीजिए। अब इसका क्रिस्पीनेस देखिए। लीजिए क्रिस्पी टेस्टी यम्मी रवा समोसा बिल्कुल तैयार है।